हेलो गाइस, वेलकम आपका अपने चैनल टेक स्टडी में। मेरा नाम है शुभम और अभी आपने इंस्टाग्राम पे काफ़ी टाइम से हो गया एक एस्थेटिक वीडियो बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रही थी, तो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा देता हूँ। पहले आप इसका प्रीव्यू देख लीजिए और आपने इसे ज़रूर से यूज़ करा होगा, अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पे भी लगाया होगा। तो आज मैं आपको इसकी कंप्लीट एडिटिंग सिखाने वाला हूँ, कैसे आप अपने स्मार्टफोन में इसे एडिट कर सकते हैं और अपनी फ़ोटोज़ के साथ अपनी वीडियोज़ को यूज़ करके इसे बना सकते हैं। तो एडिटिंग को स्टार्ट करते हैं। अपना काम अच्छे से करूंगा, आप भी अपना काम अच्छे से कर देना। वीडियो को कर देना लाइक और चैनल पे पहली बार आए थे देन सब्सक्राइब भी जरूर से कर देना। हम आपको ऐसी रेगुलर बेसिस पे रील्स के ट्यूटोरियल देते रहेंगे और जो लिरिकल वीडियोस के ट्यूटोरियल है वो हमेशा लाइट मोशन पे रहते हैं, तो आपको क्वालिटी का कोई इशू नहीं रहने वाला। यहाँ पे क्वालिटी आपको प्रीमियम मिलने वाली है। तो हमने यहाँ पे लाइट मोशन एप्लीकेशन ओपन कर लिया, प्लस पे टैप करा, न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करा, यहाँ से ब्लैक सेलेक्ट करके 9:16 सेलेक्ट करके क्रिएट प्रोजेक्ट पे टैप कर दिया। अब प्लस पे टैप करना है, ऑडियो में जाना है, जो भी आप ऑडियो यूज़ करना चाहते हैं जिसके साथ बनाना है देन वहाँ सेलेक्ट कर लेना। सेलेक्ट करने के बाद अब आपको प्ले करना है सॉन्ग को, और सॉन्ग को प्ले कर करके सुनना है कि आपकी लिरिक्स कहाँ ख़त्म हो रही है। तो जहाँ भी ख़त्म हो रही है जस्ट आपको ऊपर टैप कर देना इस तरीके से और यहाँ पे बीट लग जाएगा। इसी तरीके से आपकी जितनी लिरिक्स होंगी उतनी बीट आपको लगा देनी है। जहाँ पे एंडिंग हो ना लिरिक्स की जस्ट वहीं पे आपको ये वाली बीट लगा देनी है। बीट लगाने का प्रोसेस बहुत ही आसान है। जहाँ पे आपको टाइमिंग दिख रही है उसी के ऊपर टैप कर देना है और एक ही बार टैप करने पर आपकी वो बीट लग जाएगी। अगर आप दूसरी बार टैप कर देंगे देन बीट फिर से हट जाएगी। तो मेक श्योर आप एक ही बार टैप करें। इसी तरीके से आपको फॉलो करना है एंड तक प्रोसेस। और यहाँ हमने लास्ट बीट भी लगा ली। अब आपको क्या करना है, स्टार्टिंग में आना है, प्लस पे टैप करना है, मीडिया में जाना है और अपनी जो भी आपकी गैलरी है जहाँ पे भी आपने वीडियोस रखी हैं वहाँ से वीडियो सेलेक्ट कर लेनी है पहली एस्थेटिक। अगर आपके पास एक भी वीडियो नहीं है देन टेलीग्राम पे जाना, आपको ये वीडियोस मिल जाएंगी। यहाँ पे पहली बीट तक हमें ये वीडियो रखने हैं, एक्स्ट्रा पार्ट हम डिलीट कर देंगे। वीडियो पे टैप करेंगे, इस वाले ऑप्शन पे जाके डिलीट कर देंगे। एक्स्ट्रा पार्ट डिलीट होने के बाद जस्ट आपको सारी वीडियोज़ के साथ सेम प्रोसेस फॉलो करना है और सारी वीडियोज़ को हर एक बीट पर ऐड कर देना है कुछ इस तरीके से। मैंने हर बीट पे एक एक वीडियो लगा दी है, आप देख ही सकते हैं। वीडियो पे क्लिक करना है, वॉल्यूम पे जाना है, वॉल्यूम को कर देना है 0 करने के बाद बैक आना, प्लस पे टैप करना और उसके बाद सारी वीडियोस में आपको 0 करना है। उसके बाद रेक्टेंगल ऐड करना, 3 डॉट पे क्लिक करना, फिल कंपोजिशन एरिया, कलर एंड फिल में जाना और यहाँ से आपको पहले एंड में जाना है और इसे पूरी वीडियो में कर देना है। जो भी आपने अभी ये कलर ऐड करा है पूरी वीडियो में करने के बाद कलर एंड फिल में जाना और इस वाले कलर को सेलेक्ट कर देना जो कि डार्क पिंक टाइप है। अब आपको आना है ब्लेंडिंग के ऑप्शन में, तो पहले इस पर टैप करेंगे, ब्लेंडिंग एंड ओबेसिटी, डार्कन एंड मल्टीप्लाई, इस पर टैप कर देना है। अब आपके सामने एस्थेटिक लुक आ जाएगा। इसके ओबेसिटी को कम करना चाहो तो कर सकते हो, अदरवाइज मत करना वरना एस्थेटिक नहीं लगेगी। अब आपको इस एक बार चेकआउट कर लेना है सारी वीडियोस में लग चुका है कि नहीं, क्योंकि हमने एंड तक इसे कर दिया था तो सारी वीडियोस में लग चुका है। इसी तरीके से आपका इफेक्ट आ जाएगा जो कि एस्थेटिक वाला लुक रहता है। अब बात आती है लिरिक्स ऐड करने की, तो यहाँ से हम लिरिक्स को ऐड करना चालू करते हैं। यहाँ से कंसंट्रेशन रखना और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा था देन वीडियो को लाइक ज़रूर से कर देना। अब प्लस पे टैप करना, टेक्स्ट पे क्लिक करना, यहाँ से अपनी पहली लिरिक्स को टाइप कर लेना। जैसे कि मैं यहाँ लिख देता हूँ वक्त भी, तो ये मैंने लिख दिया। ऊपर वाइट कलर सेलेक्ट करा, फ़ॉन्ट वाले ऑप्शन पे सेलेक्ट करा और ये वाला फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर देना है। डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डाउनलोड कर लेना फ़ॉन्ट। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे इस तरीके से आगे आना है, मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाना है, इसे बीचों बीच कर लेना है। जैसे कि टेक्स्ट बीचों बीच नहीं था तो आपको 2-3 बार आके बीचों बीच में करना पड़ता है क्योंकि इधर उधर हो जाता है। तो मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाके आपको पहले साइज़ को कम करना है, उसके बाद ड्रैग करके इसे बीचों बीच कर देना है कुछ इस तरीके से। अच्छे से फिट करने के बाद अपने लिरिक्स पे टैप करना, लिरिक्स पे टैप करने के बाद बैक आना और इस डॉट पे आना, जो हमारा पहला डॉट है इस पे आना और बैक पे टैप कर देना, देन इस वाले ऑप्शन पे टैप कर देना ताकि आपका लिरिक्स जो है वो पहले वाले डॉट तक हो जाए। अब आपको क्लिक करना है बॉर्डर एंड शैडो पे, देन आपको 3rd नंबर वाले ऑप्शन पे आना है। यहाँ पे आपको शैडो ऑन करने का ऑप्शन होगा, इसे ऑन कर देना और नीचे आपको कलर एंड फिल में जाके वाइट कलर सेलेक्ट कर देना है, जो कि यहाँ पे कलर का ऑप्शन है ना, उस पर टैप करके वाइट कलर सेलेक्ट करना है। नीचे साइज़ पे आना है, साइज़ जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे ही आपको कर देना है। साइज़ को कर देना है 15% और नीचे आपको जो अल्फ़ा दिख रहा है उसे आपको कर देना है 90%, ऊपर वाला 15 नीचे वाला 90। अब आपको आना है बैक, इफेक्ट पे आना है, ऐड इफेक्ट पे टैप करना है, देन आपको यहाँ पे सर्च करना है टेक्स्ट स्पेसिंग। जैसे ही आपका आ जाए उसके बाद उस पर क्लिक कर देना और स्टैंडर्ड सेटिंग पे सेलेक्ट कर देना। अब आपको यहाँ पे सेटिंग ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आपको लेटर स्पेसिंग में यहाँ पे कर देना है 50% लेटर स्पेसिंग आपको कर देना है। देन आप देख सकते हैं फिर से ये बिगड़ चुका है, तो मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाके इसे बीचों बीच कर देंगे कुछ इस तरीके से।
बिल्कुल बीचों बीच ले आना जब तक आपको ना लगे कि हाँ बीचों बीच नहीं है। अब एक और बार आपको इफ़ेक्ट पे टैप करना है, देन फिर से ऐड इफ़ेक्ट और यहाँ पे सर्च करना है वाइप और फिर से क्लिक करके स्टैंडर्ड सेटिंग पे क्लिक कर देंगे। स्टैंडर्ड सेटिंग पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको इसकी सेटिंग ओपन करना पड़ेगा। देन यहाँ पे आपको एंड वाला पार्ट दिख रहा है, इस पर आना। यहाँ पे आपको स्टार्टिंग में एक एनिमेशन लगानी, थोड़ा सा आगे करके, और एक एंड में। एंड वाले आपको काफ़ी पीछे रखना है, थोड़ा सा गैप देना और उसके बाद लगाना है एनिमेशन। अब आपको आना है स्टार्टिंग वाले पार्ट पे और यहाँ पे इसे कर देना 0। यहाँ पे ये चीज़ माइनस में भी जाती है, तो आपको ध्यान रखना है, धीरे धीरे ड्रैग करना और धीरे धीरे करते हुए यहाँ पे 0 कर देना है, क्योंकि यहाँ माइनस में चला जाएगा। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे जैसे कि मैंने ज़्यादा करा तो माइनस में पहुँच गया, तो माइनस में हमें नहीं करना है, 0% कर देना है। अब यहाँ से इस एनिमेशन को लॉन्ग प्रेस करना और स्टार्टिंग में कर देना है। स्टार्टिंग में करने के बाद एंड वाले को आपको बिल्कुल नहीं छेड़ना है, एक बार चेकआउट ज़रूर से कर देना कि 100% है या फिर नहीं है। अगर ना हो तो 100% कर देना। अब आपको नीचे स्क्रॉल करना है, एंड के नीचे आपको एंगल दिख रहा है ना, उसके नीचे आपको फैदर दिखेगा। तो पहले मैं आपको दिखा देता हूँ नीचे की तरफ फैदर, ये रहा। इसे आपको कर देना 25%। तो नीचे जो आपको फैदर दिख रहा है, इसे ड्रैग करने के लिए इस तरीके से ड्रैग करेंगे और 25% कर देंगे। तो यहाँ से धीरे धीरे करते हैं 25। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट हो गया और ये हो चुका है 25%। इतना ही आपको कर देना है और यहाँ से आ जाना है बैक। इफेक्ट वाला यहाँ से काम ख़त्म। अब हमें आना है मूव एंड ट्रांसफॉर्म में। अब हमें यहाँ पे एनिमेशन लगानी होगी। एनिमेशन कहाँ कहाँ लगानी वो मैं आपको बता देता हूँ। स्टार्टिंग से थोड़ा सा पहले लगाना इस तरीके से। अब बीचों बीच मिड पॉइंट में लगाना। अब मिड पॉइंट आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि कहाँ पे है, बिल्कुल बीचों बीच लगाना। उसके बाद एंड वाले से थोड़ा सा पहले लगाना। इस तरीके से टोटल 3 बीट लगानी। एंड वाले में लगाने के बाद आपको एनिमेशन इस तरीके से ऊपर की तरफ मूव करना होगा और स्ट्रेट लाइन में करना है। आपको इधर उधर नहीं ले जाना है, स्ट्रेट लाइन में करना और तब तक करना जब तक ये टेक्स्ट हमारा दिखना बंद ना हो जाए। उसके बाद जो एनिमेशन क्रिएट होगी वो मैं आपको दिखा देता हूँ इस तरीके से। अब आपको सेम प्रोसेस जो हमने सबसे पहले एनिमेशन लगाई है उसमें भी करना है, बस बीच वाली में नहीं करना है, बाकी दोनों में करना है, स्टार्टिंग वाले में और एंड वाले में। अभी हम अप ले जा रहे हैं, जो हमारी अगली लिरिक्स होगी उसमें हम डाउन ले जाएंगे। तो अभी के लिए अप वाला पार्ट कवर करते हैं। अब आपको आना है कर्व वाले ऑप्शन में। नीचे आपको एनिमेशन के जस्ट नीचे आपको कर्व वाला ऑप्शन मिल जाएगा, उस पर टैप करना है और कुछ इस तरीके से कर्व बना देना है। अब यहाँ पे मैंने कर्व स्टार्टिंग में ही बना दिया, बट यहाँ पे जो एनिमेशन है कर्व वाली वो थोड़ा आगे की तरफ होनी चाहिए थी। तो इसे मैं ड्रैग करूँगा इस तरीके से और यहाँ पे इसे थोड़ा सा उठा के इस तरीके से स्टार्टिंग से पीछे ले आऊँगा। मतलब जो हमारा मिडिल पॉइंट है और स्टार्टिंग वाला पॉइंट है उससे बीचों बीच ले आएंगे और इसे कर देंगे कॉपी और इस तरफ आके पेस्ट कर देंगे। अब पेस्ट करने के बाद आपको ये रोटेशन वाला ऑप्शन मिलेगा, इसे दबा देना और रोटेट कर देना। तो ये इस तरीके से एनिमेशन हो जाएगी, एकदम से स्लो, एकदम से फास्ट। एक बार कर्व वाला पार्ट अगर ख़त्म हो जाए देन आपको आना है बैक। बैक आ जाना और यहाँ पे आना रोटेशन वाले ऑप्शन में, सेकंड नंबर वाले में। यहाँ पे एक एनिमेशन लगाना है स्टार्टिंग में और एक एंड में। एंड में लगाना है, बीचों बीच नहीं लगाना है। जैसे हमने पहले कर दिया था बीचों बीच लगाते हैं इस तरीके से, तो वो नहीं लगाना है। एक आपको एंड में लगाना और बीच वाला हटा देना। अगर आप गलती से लगा देना रोटेशन वाले पार्ट में, आपको बीचों बीच एनिमेशन नहीं लगानी है। तो यहाँ से हटाने के लिए माइनस आ जाता है, एनिमेशन पे जाना माइनस आ जाता है, तो हटा देते हैं। यहाँ से आपको एंड वाले में कर देना है -5 और स्टार्टिंग वाले में कर देना है 5। एंड वाले में -5 और स्टार्टिंग वाले में 5। तो यहाँ पे इस तरीके से 5 डिग्री हमने कर दिया। अब आपको वापस आ जाना है। एनिमेशन वाला पार्ट यहीं तक था। अब बाकी की जो हमारी लिरिक्स बची है ना, बस उनका जो पार्ट बचा है वही कवर करना बच गया है। तो यहाँ से आपको क्या करना है, आप शॉर्टकट ही लेना है सारे, बस एक ही बार मेहनत करनी होती है। अब शॉर्टकट से काम हो जाएगा। पहले आइए बीट पे, लिरिक्स पे टैप करिए, देन डुप्लीकेट वाले ऑप्शन पे टैप करिए, कॉपी लेयर पे क्लिक करना, उसके बाद फिर से क्लिक करना, पेस्ट लेयर कर देना। जस्ट आपको बीट पे ही आके पेस्ट लेयर करना है। उसके बाद अगली बीट पे आके लिरिक्स पे टैप करना स्पीड वाले ऑप्शन में, देन आपको एंड तक इसे कर देना है इस वाले ऑप्शन पे टैप करके। अब आना है बैक। बैक आ जाना और यहाँ पे आपको क्लिक करना है लिरिक्स पे, जो हमारी सेकंड वाली है। उसके बाद मूव एंड ट्रांसफॉर्म। अब आपको क्या करना है, जो हमने पहली एनिमेशन यहाँ पे लगाई थी ना, इसे हाईलाइट करवाना है इस तरीके से। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे लॉन्ग प्रेस करना है और इस तरीके से आगे ले आना है। जैसे वो हाईलाइट हो जाए
इस तरीके से लॉन्ग प्रेस करके आगे लाना। अब आपको आना है यहाँ पे और इसे जैसे हम पहले ऊपर ले गए थे इस बार नीचे की तरफ ले आएंगे, ताकि हमारी जो सेकंड लिरिक्स है उसमें डाउन वाला इफेक्ट आ पाए। और सेम प्रोसेस आपको फॉलो करना है एंड वाली एनिमेशन के साथ, बीच वाली को नहीं छेड़ना है। इसे नीचे की तरफ ले आए, अब आएंगे एंड वाली एनिमेशन में, ये वाली, तो इसे भी लॉन्ग प्रेस करके पहले पीछे की तरफ लाएंगे घसीटते हुए इस तरीके से, और यहाँ पे आएंगे वापस और इस तरीके से अब नीचे लाएंगे। पहले ऊपर ले गए थे, अब नीचे की तरफ ले आएंगे डाउन वाला इफेक्ट लगाने के लिए। तो इस तरीके से सेम ड्रैग करते हुए लाना है। मैं कुछ स्टार्टिंग में जैसे मैंने करा था स्लोली वैसा नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे आपका टाइम ज़्यादा लग जाएगा, इसलिए मैं फास्ट कर रहा हूँ। आपको अच्छे से करना है तसल्ली से। तो इस तरीके से आपको एनिमेशन लगा देनी है और फिर ड्रैग करके वापस कोने में घुसेड़ देना है, जैसे हमने पहले घुसेड़ दिया था। इस तरीके से लॉन्ग प्रेस करना है और जैसे लाए थे उसी तरीके से वापस कर देंगे। अब आपको आना है बैक। अब आपको एडिट कर लेना है लिरिक्स को, जो भी आपकी सेकंड लिरिक्स है अब वो लिख लेना है। तो यहाँ पे हमने इस वाले में डाउन इफेक्ट लगाया। अब इसके बाद आपको कॉपी करके फिर से पेस्ट करना है और जैसे हमने डाउन को करा था उसी तरीके से आप इस बार लेफ़्ट से लाना, फिर अगली बार राइट से लाना। ऐसे करके आप काफ़ी सारे कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। मैंने आपको एक कॉम्बिनेशन बनाना सिखाया, आपको डुप्लीकेट करना सिखाया, ताकि आपका टाइम बचे, क्योंकि यहाँ पे हम बार बार इफेक्ट नहीं लगाएंगे, बस हम एनिमेशन चेंज करेंगे। जैसे मैंने शुरू में आपको दिखाया कि हम अप वाले इफेक्ट से आए थे और इसके बाद डाउन वाला कैसे बनाया हमने, तो वो चीज़ मैंने आपको सिखा दी। और इसी तरीके को फॉलो करते हुए आप स्लाइड वाला भी लगा सकते हैं, जैसा आप चाहें बहुत सारे कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। आपका टाइम बचाने के लिए मैंने सारी लिरिक्स लिख ली। मैंने आपको 2 प्रोसेस बता दिए, सेम आपको करना है, डुप्लीकेट एंड पेस्ट और एनिमेशन चेंज। और मैंने सारी लिरिक्स लिख ली हैं, जितनी भी बची हुई थी वो सारी मैंने टाइप कर ली हैं। अब आपको क्या करना है, आपकी जो मेन वीडियो थी ना उस पर टैप करना है और यहाँ पे आना है इफेक्ट में। अब आपको ऐड इफेक्ट एंड यहाँ पे सर्च करना है फेड इन और आउट, फेड इन और आउट, उस पर टैप कर देना है। स्टैंडर्ड सेटिंग पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे ये ऑप्शन आएगा, इनको आपको कर देना है 1 आपको कर देना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 हो चुका है। अब आपको ना नीचे आउट वाला नहीं छेड़ना है, जैसे कि 0.50 है तो उतना ही रखना है, नीचे वाला नहीं छेड़ना है। अब आ जाना है बैक, इफेक्ट में आना है, 3 डॉट पे क्लिक करना है, कॉपी करने के बाद बैक आना है। अब जितनी भी आपकी वीडियो वाली पार्ट है ना, क्योंकि हमारी हर एक लिरिक्स के बाद एक अलग वीडियो है, तो हर एक में जाके जस्ट आपको पेस्ट कर देना है इस तरीके से। फिर से अगली वाली में क्लिक करा, इफेक्ट में पेस्ट। अब नेक्स्ट वाली में इस पे टैप करा, इफेक्ट पेस्ट। ऐसे ही आपको आखिरी तक करना है, जितने भी आपने वीडियो ऐड करी थी ना। अगर आपको किसी में भी डाउट हो कि इसमें छूट गया देन एक बार देख लेना। तो यहाँ पे इस तरीके से 3 डॉट एंड पेस्ट, सिर्फ एक में हमने क्रिएट करा और बाकी सभी में पेस्ट कर दिया। अब आपकी ऑलमोस्ट वीडियो बन चुकी है। अब आपको क्या करना है, यहाँ से एक्सपोर्ट कर लेना है। एक्सपोर्ट करने के लिए जस्ट ऊपर वाले ऑप्शन पे टैप करना है जो सेटिंग के बगल में है, और यहाँ पे वीडियो का ऑप्शन होगा, एक्सपोर्ट पे टैप कर देना। अगर एक और बार वीडियो के ऑप्शन पे टैप कर दे देन आपके सामने सेटिंग आती है कि आपको कौन सी क्वालिटी में एक्सपोर्ट करनी है, और उसके बाद आप एक्सपोर्ट कंप्लीट होने देना। अगर आपको स्टेटस वीडियो पसंद आया हो देन वीडियो को लाइक ज़रूर से कर देना, और चैनल पे पहली बार आए थे देन सब्सक्राइब भी ज़रूर से कर देना। बाकी कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसी लगी। हम मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।